बचपन मरे न मैया, कह रहे हैं बचपन में माँ नहीं मरना चाहिए, बच्चा अनाथ हो जाता है। माँ से अच्छा पोषक बच्चे के लिए कहते हैं भगवान भी नहीं है। और वृद्धे मरे न जोई, बुढ़ापे में औरत नहीं मरनी चाहिए। जो महापुरुषों ने शब्द बोले वो तुकबंदी नहीं होती है, उसमें वजन है। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग न पावे प्राणी। सत्संग की एक बहुत बड़ी महिमा है। मुझे एक आदमी ने एक बात बोली, बोला गुरुदेव आप 3-3 घंटे सत्संग करते हैं तो बंदगी के लिए टाइम नहीं देते। धनार्जन पैसा तो बंदगी में आता है, जल्दीबाजी के कारण बूढ़े और कुछ लोग बंदगी नहीं करते हैं, इससे लॉस है। बोल रहा था कि आप सत्संग कम करो, बंदगी ज़्यादा करो। मैंने कहा धनार्जन मेरा लक्ष्य नहीं है, धनार्जन मेरा लक्ष्य नहीं है, मेरा लक्ष्य एक ही है, लोगों को भक्ति में जोड़ना है। और बिन सत्संग न पावे प्राणी, वो बिना सत्संग के मिलती ही नहीं है भक्ति। ऐसे ही नहीं कहा रामायण में, भगति स्वतंत्र सकल गुण खानी, स्वतंत्र सभी गुणों की खान जननी है। बिन सत्संग न पावे प्राणी, यानी ये सत्संग के बिना पैदा ही नहीं होती है भक्ति। और साहब ने भी भक्ति पर, सत्संग पर बहुत शब्द कहे। सात स्वर्ग अपि वर्ग, हाँ 7 स्वर्ग के बाद भी अगर आगे कुछ भी है। धरो तुला एक अंग, ताह सकल मिल नहीं तुले, जा क्षण लो सत्संग। यानी 7 स्वर्ग का सुख, और अगर उससे ऊपर भी कुछ है। धरो तुला एक अंग, तुला तराजू को कहते हैं, उसके एक अंग पे रख दो, एक तरफ सत्संग और एक तरफ 7 स्वर्ग अपि वर्ग, उससे भी आगे कुछ है। धरो तुला एक अंग, तुला तराजू को कहते हैं, एक साइड में रखना। ताहे सकल मिल नहीं तुले, उस सत्संग के सुख की तुलना सब मिलकर भी नहीं कर सकते। कितनी? जा क्षण लौ सत्संग, एक क्षण के सत्संग। आपको इसका एक उदाहरण दूंगा तो मैं ये कहना चाहूँगा, सत्संग में रुचि बहुत ज़रूरी है। जब बालक में शिक्षा की रुचि नहीं है तो फिर वो शिक्षा कैसे ग्रहण कर सकता है? एक चोर था, हमारे देश की एक प्रथा है, पत्थर फोड़ का बेटा पत्थर फोड़ होगा, नट का बेटा भी नट होगा, मिस्त्री का पैसा भी बेटा भी मिस्त्री होगा। अब पत्थर फोड़ का बेटा क्यों पत्थर फोड़ होगा? उसका माई बाप दोनों पत्थर फोड़ रहे हैं, वो छोटा सा बैठ करके देख रहा है, वो देखते देखते जानता है पापा कैसे पत्थर तोड़ रहा है, वो ये कला सीख जाता है। सुनार का बेटा ये 70% सुनार होगा, बड़े ऑफिसर का बेटा बड़ा ऑफिसर होगा, गरीब का बेटा गरीब होगा। इस तरह से चोर का बेटा 100% नहीं बोल रहा, 70% वो चोर होगा। तो चोर चोरी बराबर व्यापार, अगर मार ना होती
चोरी बड़ा व्यापार अगर मार न होती, अगर मार नहीं है तो चोरी से बड़ा कोई बिजनेस नहीं है। जुआ बड़ा व्यापार अगर हार न होती, जुआ से बड़ी कोई धनार्जन का जरिया नहीं है, लेकिन हार जो है वो पीड़ा देती है। यारी बड़ा व्यापार अगर ख्वार न होती, ख्वार कहते हैं बदनामी को। आदमी डरता है पराई स्त्री की तरफ जाऊंगा समाज मेरा बहिष्कार करेगा, स्त्री भी डरती है अगर ख्वार न होती। तो इस तरह से वो चोर का बेटा भी चोरी का पूरा गुर सीख गया। इजी मनी मिलती है, आज हर आदमी इजी मनी चाहता है। मैं क्षमा चाहता हूं। साच कहो तो मारन धाय, झूठ कहा नहीं जाई, संतो झूठे जगपति आई। किसी बहुत बड़ी फिल्म एक्ट्रेस से वो कॉल गर्ल का काम भी करती थी, बहुत मोटी रकम पर। किसी ने उनसे पूछा, उसने साफ साफ बोल दिया, बोला हाँ ये पेशा करती थी। क्यों? बोला इजी मनी, इजी मनी मिलती है। जो बेचारी विवश और मजबूर है, पुराने ज़माने में उनको शिक्षा नहीं थी तो जॉब नहीं कर पाती थी। हस्बैंड नालायक निकलता था, चला जाता था 2-3 छोटे बच्चों को छोड़ के, दूसरी औरत के साथ भाग जाता था। तो वो बेचारी जीवन यापन के लिए कोई जरिया न देखकर कोठे और चकले पर भी चली जाती थी। क्यों? उनको तब कार्य करना वर्जित था। तो वो तो बेचारी विवश है। लेकिन कुछ हाई प्रोफाइल की भी लड़कियां कॉल गर्ल का काम कर देती, कुछ मजबूरी में भी करती। तो मैंने वेश्या पर कविता भी लिखी है, समाज में तुमसे पूछती हूँ, ये शीर्षक। तो उस वक्त तुम कहाँ थे? दामन फैलाए जब मैं भीख मांगती थी, किसी ने न देखा मेरे चाक दामन को, सभी ने निहारा जवानी को मेरी। तो महापुरुष सिर्फ अहलोक नहीं सुधारते आदमी का, परलोक नहीं सुधारते, सर अहलोक भी सुधारते हैं। वो जीवन की कला भी देते हैं, कैसा जीना है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या कृत है, क्या अकृत है। चोर का बेटा भी चोरी सीख गया, चोर बन गया। अजी क्या था, बड़ा शातिर चोर हो गया। जब शातिर चोर हो गया, एक दिन चोरी में पकड़ा गया, पकड़कर राजा के पास ले गए। पुराने ज़माने में न्याय वही होता था। चोर का एक नियम है, कुछ चोर मेरे भी संपर्क में आए, चोरी करते, ठगी करते थे। एक आदमी मुझे बहुत पैसे देता था, क्या अजीब आदमी थे, क्या अजीब ठग चोर था। मैंने सुना था ये चोरी करता है। मैंने उसको कहा भाई तेरा पैसा मैं नहीं लूंगा। चोरी का पैसा है, हको हलाल का नहीं है, मेहनत का नहीं। उसने कहा गुरुजी आपने दिल तोड़ दिया, जितना मेरा मेहनत का पैसा है किसी माई के बच्चे का नहीं है। अब चोर का तर्क सुनना ना। बोला महाराज घर में लोग हैं, उनकी मौजूदगी में अंदर घुसकर चोरी करना है, जान हथेली पर रखकर। एक बार 2 मंजिल से मुझे कूदना पड़ा। ऐसी मेहनत का पैसा न किसान का है, न किसी का है, न मजदूर का है। आप तो ज्ञानी हैं। क्या चोर का तर्क था। ये बहुत मेहनत का पैसा है, इतनी रिस्क लेकर
किसी के घर में घुसना, और घर के लोग हैं, थोड़ी खट हुई पकड़े, और जब पकड़ा जाता है सब मारते हैं। बोला गुरुजी 2-3 बार मार भी वो पड़ी है, कोई पेट में लात मार रहा था, कोई कहीं लात मार रहा था, कोई मुंह में मार रहा था। इतना रिस्की पेशा है, इतनी मेहनत का पैसा है। आप जैसे ज्ञानी कह रहे हैं ये मेहनत का पैसा नहीं है। क्या तर्क था चोरी का, चोर का? मैंने उसे समझाया, लेकिन उसका तर्क तो देखो ना आप, जो भी जो काम कर रहा है एक तर्क रखता है, एक तर्क रखता है। एक कालकर्ण ने तर्क रखा, मेरा क्या क्या, आनंद भी लिया, पैसे भी मिले, एक तर्क है। तर्क ज्ञान की कसौटी है। बोला ये बहुत खतरनाक पैसा है। मैं कहा बात सुन, पाप है, तुम समझो ना, मनी इज द ब्लड ऑफ द बॉडी। ये बड़ी मुश्किल से कोई इंसान धन कमाता है, उसका जैसे गाड़ी चलती है रक्त कंज्यूम होता है, उसका परिश्रम से पैसा आता है, वो कुछ खाता है, बाकी बचा के रखता है कि कहीं बेटी का ब्याह करना है, कहीं घर बनाना है, कहीं बेटे का ब्याह करना है, और तुम पूंजी उठा के आए। पाप नहीं है? अगर तुम इतनी मेहनत रिस्क उठा रहे हो तो बाकी चीज करो ना, उसमें तुम्हें धन मिलेगा। ये पाप है, छुड़ा दिया उससे मैंने। आइए मैं बताना चाहता हूं। तो वो चोर पकड़ा गया, ये सर्विलेंस पर है, विजिलेंस पर है। चोर पकड़ा गया, बहुत मारा। चोर का एक नियम है, कबूलना नहीं। वो जानते हैं मार पड़ने दो, 2-4 घंटे की मार है ना, कबूला तो जेल तो 10 साल की हो जाएगी, 5 साल की हो जाएगी। तो जो पक्का चोर है ना, उसको इतना बर्फ में भी गाड़ दो, नहीं कबूलेगा। अगर कबूल लिया तो फिर क्या चोरी है? उसको बहुत मारा कूटा, उसने कबूला नहीं। फिर एक राजा के पास जासूसनी थी, यानी सीआईडी वाली लेडी थी। ये सिस्टम चलाया था चाणक्य ने पहले। उसने कहा मैं कबूलवाऊंगी इसको। मैं कबूलवाऊंगी, मेरे पास है तरीका। कहा ठीक है। वही चोर लड़का एक दिन भगा कहीं चोरी करते करते, और एक जगह जहाँ सत्संग हो रहा था उधर छिप गया। तो सत्संग में उसने एक वाक्य सुना कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती है। इतने में उसको याद आया, उसके बाप ने बोला सुन, भूल कर सत्संग नहीं सुनना। हम लोगों के पेशे का अगर सबसे बड़ा दुश्मन कोई है तो वो सत्संग है। पर इतना वाक्य वो सुन लिया, कान बंद कर दिया, बोला नहीं सुनना है, पिताजी ने कहा सर, लेकिन इतना सुन लिया था। तो उस दूतनी ने राजा से कहा कि मैं इसको मनवा लूंगी इससे। ये चोर लोग मार खाकर डीठ हो जाते हैं, उनकी जो ये चमड़ी है ना, ये डीठ हो जाती है, उन पर मार का असर नहीं पड़ता है उतना। लोहार के हाथ डीठ हो जाते हैं, लोहा कूटते कूटते आप हथौड़ा चलाएंगे झलके आ जाएंगे आपके हाथ में, उनको नहीं आते, वो डीठ हो गए हैं हाथ। इस तरह चोरी करने वाला डीठ होता है, मार खा खा करके वो सिज लेता है। तो दूतनी ने कहा ये मार से नहीं मानेगा, मैं इसको और तरीके से मनाऊंगा। रात के 12 बजे वो दूतनी देवी बनकर गई, बिल्कुल स्वांग देवी का पहना, गधे पर शेर की खाल रखी, गधे को शेर बना दे। साहब ने भी कहा खाल है सिंह की, शाल है गधे की, खाल ओढ़े नहीं काम हुई। कबीर साहब ने तो कोई जगह ही नहीं छोड़ी है जहाँ नहीं बोला है। बोला शेर की खाल पहनने से कुछ नहीं होने वाला है अगर तुम गधे हो तो, क्योंकि तुम्हारे पास शेर का गुण नहीं आएगा। मन न रंगाए जोगिया
रंगाए लिया कपड़ा। उसने और अक्सर बोला ये जितने भी इतने क्रिमिनल हैं वो आदिशक्ति देवी की उपासना करते हैं, तो मैं देवी बनकर जाऊंगी, ये उगल लेगा। वो सही में रात को, और उन्होंने पहले ही बताया था कि आज रात में इसका दरवाज़ा खुला रखना, इसके कमरे का। वो देवी बनाम जासूसनी, यहाँ जासूसनी बनाम देवी, पूरे देवी का स्वांग पहन करके गई। बच्चे को आवाज़ दिया, सो रहा था। बोला बेटे मैं तुम्हें मुक्त कराने आया हूँ। उसने प्रणाम किया, उसने सही में समझा देवी है। उसने बताया कि तुम मेरा सेवक है, इस तरह से अभी संकट में है, मैं तुम्हारी रक्षा करने आया। उसने कहा हाँ माँ, पर तुमने चोरी तो की है ना। उसने कहा हे माता आप तो सब जानते हैं। वो कहने वाला कि मैं चोर हूँ, इतने में परछाई पर नजर पड़ गई। वो समझ गया कि यहाँ कुछ स्वांग है। उस बालक की चोर की वो कबूलने वाला था, तुम तो जानती हो मैं चोर हूँ। उसने कहा हे माता तुम तो जानती हो कि मैं, इतने में उसकी नज़र परछाई पर पड़ी। तो सत्संग में सुना था देवी देवताओं की परछाई नहीं होती है। उसने कहा कि मैं चोर नहीं हूँ। देवी चली। राजा को कहा ये चोर नहीं है, मुक्त कर दिया। चोर ने सोचा एक क्षण का सत्संग मुझे कारागार से मुक्त करा लिया, अगर निरंतर सुनूंगा तो फिर कैसा होगा। एक वो बहुत बड़ा महात्मा बन गया था। खल कामादि भी भक्ति से तर गए। राम एक तापस्त्रिय तारी, नाम कोटि खल कुमत उबारी। कोटि खल नीच कुमत, बहुत गंदे दिमाग वाले, गंदी क्रियाएं करने वाले तारे। कहने लग कर हूँ मैं नाम बढ़ाई। कहाँ तक मैं नाम की बढ़ाई करूँ? राम न सकह नाम गुण गाई। भाई ये तो रामायण में है। और साहब क्या करें, नाम के रे प्रताप ते भय अनज्ञान। कबीर सुमरण सार बाकी सभी असार। मैं आपको एक और चोर की बात बताता हूँ। आज मैं आपसे चोरों पर बात नहीं करूंगा, मैं सत्संग पर बात करूंगा, रूहानियत पर बात करूंगा। एक चोर था। चोर किसी को नहीं बख्शता है, चोर नहीं बख्शता है किसी को। जब कहीं उसको दांव नहीं लगा, एक मंदिर था विशाल। आप देख रहे हैं अभी भी मंदिरों में चोरियां होती हैं, कहीं ताज उठा के ले जाते हैं, कहीं कुछ उठा के ले जाते हैं। दक्षिण भारत में अभी देखा नहीं, मुकुट उठा कर ले गए थे। तो एक मंदिर में पहुंचा, पुजारी था वहाँ, सोया था। उसने पूरा खंगाला। मंदिर को, उस महात्मा की कुटी को कुछ नहीं मिला। चोर चीख गया। कहा भाई तू कहाँ से रोटी खाता है? बोला भगवान दे देता है। चोर ने सोचा अगर भगवान दे देता है तो मैं इतनी तकलीफ क्यों उठा रहा हूँ। बोला बस मैं भगवान का नाम जाप करता हूँ, वो मुझे दे देता है। चोर ने विचार किया, जब ये खाने के लिए चोरी कर रहा हूँ, जब भगवान दे देता है तो फिर मैं इतनी रिस्क और जान हथेली पर रखकर चोरी क्यों करना है। वो भी बैठ गया। बोला अब क्या करना हुआ? छोड़ने का बस माला जपो प्रभु का नाम लेकर। संयोग से उस दिन भोजन नहीं आया, उसको भूख लगी बड़ी। बोला भाई भोजन नहीं आया, बोला प्रभु का नाम जप आ जाएगा। और फकीरी तो यूं है, कभी घी घड़ा,
कभी बहुत घी, कभी रूखा चना, कभी रूखा चना, कभी वो भी मना। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। कभी कभी मेरे पास मिस्त्रियों को और यहाँ जो कार्य करते हैं उनको तनख्वाह देने का पैसा नहीं होता है। लोग विशाल बिल्डिंगें सोचते हैं ये बहुत अरबपति है, हकीकत कुछ और है। तो कभी घी गड़ा, कभी सूखा चना, कभी वो भी बना, पर साहब की कृपा होती है, आ जाते हैं। फिर द्वारे धनी के पढ़ रहो, धक्का धनी का खाए, धनी गरीब नवाज हैं जो दर छड़ न जाए। अजी ऐसा हुआ, उस दिन कुछ मिला ही नहीं, चोर को चिढ़ा गई उस पर। बोला बेवकूफ़ का पुत्र कहीं बैठा, बोला भगवान भोजन देगा, कल से भूखा बैठा हूँ, कहाँ दिया तेरा भगवान भोजन। उसने कहा बिन भोजन नहीं भजन गोपाला, पकड़ो अपनी कंठी माला। बोला ये तेरा वाला सौदा कच्चा है, पक्का नहीं है। इसी तरह एक चोर एक महात्मा के संपर्क में आया, काफी कुछ चढ़ाता था। महात्मा को बोला यार तुम यहाँ बैठे हुए क्या कर रहे हो, मेरे साथ चलो, माला माल कर दूंगा। बोला क्या करना होगा? बोला चोरी करना है, अपन दोनों पार्टनर हो जाएंगे। उसने बोला भाई चोरी नहीं करना। बोला सभी चोरी कर रहे हैं। आपने गीत सुना तो होगा, इस दुनिया में सब चोर चोर, सब चोर, इस दुनिया में सब चोर, कोई छोटा चोर, कोई बड़ा चोर, कोई लाट साहब का साला चोर। हाँ, इस दुनिया में सब चोर चोर। आओ कृपा करके मुझे बताओ ईमानदारी से, जिसने कभी चोरी नहीं की है हाथ खड़ा करो। सब चोर? एक स्त्री ने कुछ गलत किया तो सब पत्थर मार रहे थे। इतने में एक महात्मा आया, बोला रुको रुको, पत्थर नहीं मारो। क्या किया उसने? बोला ये अपराध किया है। बोला अच्छा। बोला ठीक है, जिसने कभी अपराध नहीं किया उसको हक है मारने का। अंदर से सोच कर देखना, जो अपराध किया है वो पत्थर नहीं मारेगा। आप लोगों ने तो हाथ खड़ा किया जब मैं कहा जो चोरी किया हाथ खड़ा करो, आपने किया। मुझे भी खड़ा करना चाहिए, मैं भी चोरी किया और चोरी की मार भी खाई। क्या चोरी किया? हमारे घर में क्रीम निकालने की मशीन होती थी, दूध दही था। बचपन से ही मेरी आदत क्या थी, जब माँ दूध उबाल कर गर्म करके रखती थी, मैं चुपके से मलाई ऊपर से खा जाता था। ये भी चोरी हुई ना। तो 6 भाई थे। माँ पूछती थी किसने मलाई उठाकर खाई, कोई नहीं बोले। लेकिन एक दिन मैं रंगे हाथ पकड़ा गया। बोला अच्छा ये तेरी कार्रवाई है ना। तो भैया मेरे इस तरह बोला चलो अपन चोरी करते हैं। महात्मा उसके झांसे में आ गया। बोला भाई क्या कंडीशन है वो बताओ। बोला देखो मैं चोरी सिखाऊंगा कैसे क्या करना है वो सुनो। बोला मेरे पास मास्टर की है, कोई भी ताला इससे खुल जाएगा। ये दुनिया का बहुत बड़ा सवाल है, को है मैं कौन हूँ, इस पर चिंतन करना। मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा मूल कहाँ है, दुनिया क्या है, इसे किसने बनाया है, दुनिया बनाने की जरूरत क्या हुई पड़ी। जैसे ये ख्याल बरबस सबके अंदर उठते हैं, पर उसको संगत अच्छी नहीं मिलती है। इंसान जो भी कर्म करता है इसके 2 आधार हैं। पहला आधार ये है प्रारब्ध संस्कार। प्रारब्ध
ये प्रारब्ध क्या है? पूर्व में किए हुए कर्मों का बंच, समूह, ही प्रारब्ध है। इस प्रारब्ध पर साहब ने एक बात कही है, पहले बनी प्रारब्ध पाछे बनी शरीर। पहले बनी प्रारब्ध पाछे बनी शरीर, यानी आपकी शरीर प्रारब्धानुकूल है, कर्मानुकूल है, उसके अनुसार आपका जन्म है। आप ऊंच नीच घर में जन्म लेते हैं, ये भी प्रारब्ध है। इसको फिर साहब क्या कह रहे हैं? कर्म सारणी बुद्धि उत्पन्न है। तो पिछले कर्मों का झोंका आता है इंसान को। ये आपका अंतःकरण पूर्ववत कर्मों के द्वारा बना हुआ है। जन्म एक नहीं, जन्म अनेका, एक जन्म नहीं, अनेक जन्मों तक छूटे नहीं कर्म का लेखा। मैंने कई बार ये बात बोली है। साहब ने इसका निरूपण एक भजन में कर दिया, कर्म गत टारे ना है टरी, कर्म गति टारे ना है टरी, गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी। सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपत पड़ी, नीच हाथ हरिचंद बिकाने बलि पाताल धरी। कोट गऊ नृपदान करत नित, गिरकिट योनि पड़ी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, होनी होके रही, कर्मगत ना है टारे ना है। हाँ, कर्म का विधान है, ये कर्म का विधान है। मनुष्य को कर्मों का फल भोगना है, ऐसे हमारे शास्त्र भी कह रहे हैं। पर आगे एक बात बोलकर साहब चौंका देते, अभी कर्म कहाँ हैं? आपके कर्म आप में फीड हैं, ये पूरी दुनिया आप में फीड है। आपकी मेमोरी कार्ड में आपका घर फीड है, दुनिया में जो जो भी काम किए वो सब फीड हैं। ये रिश्ते नाते सब मेमोरी से ही तो है ना। आपके पास 3 मेमोरी है, कभी कभी मेरे मोबाइल में डेटा खत्म हो जाता है, डाटा खत्म हो जाता है, तो नोटिस आता है टेम्पररी डाटा चाहिए तो पैसे दे दो मिल जाएगा, ठीक है ना। मैं कहता ना मैं ये आदत नहीं, मैं जितना मुझे प्राइस है, अगर 128 GB है तो मैं उतना ही चलना। तो इस तरह आपके कर्म आपके साथ है। जन्म एक नहीं, जन्म अनेक का, वो कर्मों का हिलोरा आता है, वो बड़े भावी, बहुत ताकतवर है। अगर कर्मानुकूल टांग टूटनी होगी, कैसे टूटेगी? आप खुद तोड़ोगे, किसी ऐसे आदमी से झंझट ले लोगे, लड़ाई होगी, तुम्हारी टांग टूटेगी। कैसा विधान है कर्म का? ऑटोमेसी है, आपको वो कर्म का फल भोगना पड़ेगा। इसलिए एक नियम है, पाप से बचो। आप जो अपने प्रति नहीं चाहते हो, दूसरे के लिए ऐसा क्यों करना? हाँ भाई, यंग मैन, बच्चे कितने हैं? एक बेटी है। बेटी से लगाव है कि नहीं? बेटी बाप की सबसे बेस्ट फ्रेंड होती है, ठीक है। बेटी से बड़ा फ्रेंड बाप का नहीं है, और बेटा माँ का फ्रेंड है। क्रॉस सेक्स में अट्रैक्शन है, आप समझ रहे हैं क्या? क्रॉस सेक्स में क्या अट्रैक्शन है, इसका क्या मतलब?
मेल का अट्रैक्शन फीमेल की तरफ होगा, नेचुरल है। फीमेल का अट्रैक्शन मेल की तरफ होगा। इसको गोस्वामी जी ने रामायण में कह दिया, नारी न मोह नारी के रूपा। कितनी भी खूबसूरत औरत होगी, दूसरी औरत उससे मोहित नहीं होगी। मोहित तो छोड़ो, उल्टा ईर्ष्या करेगी, ये सोनी क्यों है। पुरुष अहंकार का पुतला है, नारी ईर्ष्या की देवी है। शायद ये भाई शास्त्रों में है। तो इस तरह, और पुरुष को पता है घमंड है, बाहुबल का। नहीं देख रहे हो, विदाउट स्लीव बनियान पहन करके कुछ ऐंठते हैं और जांघें दिखाने के लिए वो छोटी चड्डी पहनते हैं। तो ज्वलंत एक प्रश्न है दुनिया के, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया। मेरा क्या लक्ष्य है, मेरा ओरिजिन कहाँ है। साहब कह रहे मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आया है तू कहाँ से, अरे कहाँ से आया भाई, और जाना है कहाँ, इतना सा बस विचार ले तो हो गया भजन। मैं कैसी कठिन बात बोल गया ना अभी। इरादा ये नहीं था, इरादा था क्या ये कुछ, इरादा नहीं था। इरादा ठीक रखो ना। सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक बड़ी अच्छी जजमेंट दी, अगर छोटे किसी बच्चे को आप गलत इरादे से छू रहे हैं तो ये भी छेड़ाछाड़ी मानी जाएगी, सावधान। अब गलत इरादा क्या है, चेयरमैन साहब, सेक्सुअल थिंग से, इसको क्राइम बोला, वो नजर आ जाता है, वो समझ में आ जाता है। बैठिए। तो साहब क्या करें, आया कहाँ से, जाना है कहाँ, इतना सा बस विचार ले तो हो गया। नहीं विचार रहा है, विडम्बना है। हम सब समझते हैं कि हमारी आत्मा अमर है, हम उस परमात्मा के अंश हैं। इतना यूनिक प्रश्न, उस पर हम चिंतन क्यों नहीं करें। हमें माहौल नहीं मिल रहा है, हमें ईश्वरत्व का माहौल नहीं मिल रहा है। हमारे देश की महान सभ्यता थी, भक्त थे, सन्यासियों के आश्रम थे, सन्यासियों के झुंड थे, क्योंकि गुरुकुलों में और महापुरुषों के आश्रम में जाकर बच्चों को पहले धार्मिक शिक्षा देते थे, संस्कृति का ज्ञान देते थे, आगे कई ऋचाएँ उनमें उनको जीवन यापन की शिक्षा देते थे। अभी वो बचपन से ही आड़ी टेढ़ी बातें हैं। तो इस तरह से ये ज्वलंत सवाल को हम क्यों नहीं सोच रहे। अंदर ऐसे दुश्मन बैठे हैं जो हमें उस दिशा में नहीं जाने दे रहे। वो और कोई नहीं, आपका मन है। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। मैं उदाहरण देता हूँ, आप जब से सत्संग में आए आपके जीवन में बदलाव आया। चलो मैं यंग मैन से, ये पोस्ट ग्रेजुएट है, इनसे ही पूछता हूँ, बदलाव आया? बहुत ज़्यादा सर। थोड़ा व्याख्या करें। सर जी, पहले आदतें जो थी वो अच्छी नहीं थी, बहुत गुस्सा आता था, और मतलब पूरे मन के जो मन कहता था वही करते। उसके बाद सर जी बिल्कुल अब तो मन की नहीं चलती। अगर आप मुझसे पहले के जीवन को और वर्तमान को सामने रखकर कंपेयर करें, तुलना करें, तो कैसा है? सर जी ज़मीन आसमान का। इस पर साहब ये है सत्संग। बिन सत्संग कुमत नहीं छूटी। हाँ, साहब ने कोई ऐसी जगह ही नहीं छोड़ी है, बिन सत्संग कुमत नहीं छूटी। चाहे जाओ मथुरा, चाहे जाओ काशी, हृदय कपट की गांठ न जासी। ये सत्संग का प्रभाव है। आपने मांस खाना छोड़ दिया, 2 मांस का आनंद है दुनिया में। एक जीवित मांस का मजा,
एक मरे मांस का मजा। ये जो संभोग क्रिया है ये जीवित मांस का मजा लेना है, मांस का ही तो स्पर्श है ना। और मरे मांस का मजा क्या है? जानवरों को मारकर खाना, मछलियों को मारकर खाना, मुर्गियों को मारकर खाना, ये दो मांस के मजे हैं। इसमें खतरनाक कौन सा है पता है? मुए मांस का मजा, जिंदे मांस का मजा नहीं है। आदमी विचार कर ले तो विषय वासनाओं से थोड़ा साइट हो जाता है, लेकिन जो ये जीव है ना, मांस के लिए बार बार लपकेगी। मेरे ख्याल से आपने मांस नहीं खाया होना चाहिए कभी, क्योंकि आपके पिता मेरे साथ सेना में थे, वो भी नहीं खाते थे, कहीं से जुड़े थे। हाँ भाई रूपलाल, मांस, मरे मांस का मजा कैसा है? वेरी गुड। चलो मैं एसएसपी साहब से पूछता हूँ, ये तो बड़े आदमी हैं। खाए थे, मांस तो खाया था। उसका मजा कैसा है? जीभ का ही स्वाद था। हाँ, बिल्कुल जीभ का स्वाद था। मैं कहता हूँ कभी कभी याद आता है नहीं? अब तो नहीं आता। अब तो दुष्ट से साधु बन गए। वाह, अब क्यों नहीं आता? ये जीभ जिस स्वाद को लेती है छोड़ती नहीं, अब क्यों नहीं आ रहा है? वो आपके वचनों से, हाँ आपके शब्द जो है ना। वेरी गुड, वेरी गुड। बैठिए। मैंने बताया कि मांस कैसा अपराध है, मांस कितनी गंदी चीज़ है। हर एक का, ये मैथुन सृष्टि है, हर एक का जिस्म माँ के रज और पिता के बीज से बना। एक थाली में रज रखो, एक थाली में पुरुष का बीज रखो, आपको कहें खाओ, कैसा लगेगा? उसी से तो बॉडी बनी ना। जिसको दूध नहीं हजम होता है उसको दूध से बनी चीज़ें भी हजम नहीं होती है। मैं एक बात बताना चाहूँगा, इसलिए मरे मांस का मज़ा जो है ना वो बहुत खींचता है, बहुत लंबा टाइम खींचता है। जो इसमें मेरी बात से सहमत है हाथ खड़ा करें। आप अच्छे क्यों हुए? ये सत्संग का ही महात्म है। आपने चोरी छोड़ दी, गलत काम छोड़ दिए, पाप छोड़ दिया, ये बिना सत्संग कुमत नहीं छूटी, धन्य घड़ी जब हो सत्संग। राम बुलावा आया दिया कबीरा रोए, जो सुख संतन संग में सो वैकुंठ न होए। साहब का हर एक शब्द चेतावनी है, महाकवि है वो। कबीराधिराज नहीं है, वो तो कविवर है। उन्होंने देश को काव्यता के क्षेत्र में बहुत कुछ दिया। उनसे पहले ऋचाएं थी, श्लोक थे, और अन्य चीजें थी। तीन चीज थी, ऋचाएं, श्लोक और मंत्र। मंत्र थे, कोई चौपाई नहीं थी, कोई छंद नहीं था, कोई दोहा नहीं था, कोई रमेनी नहीं थी, कोई कविता नहीं थी। ये साहब ने दुनिया को दी। क्या चीज़ थे? वर्तमान की भाषा में अध्यात्म को समझाने वाली शख्सियत थे। तभी तो कहा नूना दास कबीर ने, बचा कुचा तो सूर बीन बान तुलसी दिया अब भी न सुकूर। इसलिए आदमी में रुचि नहीं है आत्मा तक जाने की। क्यों? बसे कुसंग चाहत कुशल, कहे रहीम बरसोस, मैं घटी समुद्र की जो रावण बसा परोस। हम ऐसे माहौल में जीते हैं जहाँ माँ बाप हमें नहीं सिखा रहे हैं। वो कह रहे तू पढ़ ले, हाई अंग्रेजी स्कूल में पढ़ ले, और हाई प्रोफाइल में जाना है, स्टडी कर उस, और पढ़ लिख, फिर तू शादी कर, शादी करके बच्चे हो जाए, बहू रानी आएगी हमारी नौकरानी बनेगी। नहीं बनती है नौकरानी। पुरानी माताएं बहनें पढ़ी नहीं है, वो बहू रानी पढ़ी लिखी आकर के वो महारानी नहीं बनने देती है, नौकरानी बना देती है। फिर वो बच्चे, इस तरह ये कहानी है सबकी। इसलिए अध्यात्म लोप होता जा रहा है, ये लोप नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन, हमारी संस्कृति की जीवन शैली बड़ी उत्तम है, इसलिए वो आत्मा के लिए नहीं सोच रहा है। अब क्या है? वाह, कबीर साहब तुकबंदी वाले नहीं थे,
लाखन मध्य को कहे है कोई कोटन माँ है, कोटन मध्य को कहे जी जब किया कबीर विचार। वाह। इसलिए कोई हंस हमारा है। ये सत्संग वो गंगा है जो आपके सभी पाप धो देगा।